जी का सर्कुलेटरी सिस्टम परिवहन तंत्र के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। इसमें हृदय का, धमनी, शिरा का पूरी जानकारी दी जाएगी। हृदय कैसे काम करता है, धमनी और शिरा क्या है ना, ये पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया जाएगा। जो भी कंफ्यूजन होगा इससे आपको दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो उसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में, और एक क्लास पूरी होने के बाद जरूर क्वेश्चन पूछिए। ये चैप्टर जो है बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, आने वाले रेलवे सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, परिवहन तंत्र। ठीक है, तो पहले देखते हैं परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के खोजकर्ता। परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे, है ना, विलियम हार्वे ध्यान में रखना है। ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत 3 अंगों को शामिल किया जाता है। 3 कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेशन का। कौन कौन सा देखते हैं? तो सबसे पहला देख लीजिए, सबसे पहला क्या है? तो ब्लड है। ब्लड के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं। दूसरा ब्लड वेसल्स है, और तीसरा हृदय, हार्ट है। ब्लड सर्कुलेशन का 3 प्रमुख अंग होता है। कौन कौन सा? ब्लड यानी रक्त, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी, और हार्ट यानी हृदय। 3 अंग है। ब्लड के बारे में हम लोग पहले से जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज की क्लास में ब्लड वेसल्स और हृदय के बारे में डिटेल्स चर्चा की जाएगी। ओके, तो पहले देख लेते हैं ब्लड वेसल्स क्या है, उसके बाद हम लोग हृदय पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी का मतलब होता है रक्त नली। हमारे शरीर में बहुत सारा नली है, रक्त नली है, जिस नली से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जिस नली से ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी नली को रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, आर्टरी यानी धमनी, भेन यानी शिरा। आर्टरी एंड भेन, हिंदी में धमनी और शिरा कहा जाता है। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, आर्टरी एंड भेन। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि आर्टरी किसको कहा जाता है, उसका काम क्या क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वह रक्तवाहिनी जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ले जाता है उसे धमनी कहा जाता है। धमनी हृदय में जुड़ा हुआ है ना। शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से निकालकर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। हृदय से ब्लड को निकालता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। उस नली को धमनी कहा जाता है, उस नली को धमनी कहा जाता है। ठीक है, इसमें पल्मोनरी, पल्मोनरी यानी फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाता है। ठीक है, यानी कि धमनी का काम ही है कि वह हृदय से ब्लड को निकालकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, है ना। जो धमनी है उसका काम क्या है? तो हृदय से शुद्ध रक्त को निकालकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। पल्मोनरी आर्टरी जो है, फुफ्फुस धमनी जो है, उसका काम क्या है? तो अशुद्ध रक्त को हृदय से निकालकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, यह है धमनी। धमनी से निकलने वाला ब्लड का रंग कैसा होगा? तो गहरे लाल रंग का होगा। कारण क्या है? कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल रंग का होगा। धमनी से निकलने वाले ब्लड का रंग लाल होगा। तो क्लियर हो गया धमनी। अब हम लोग देखते हैं शिरा क्या है। शिरा, ठीक है, शिरा पहले देख लेते हैं। शिरा यानी भेन। भेन क्या है? तो वह रक्तवाहिनी, देखिए यहां पर लिखा वह रक्तवाहिनी
जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेकर हृदय में पहुंचता है उसे शीरा कहा जाता है। यानी कि शीरा किसको कहेंगे, तो अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने वाला, अशुद्ध रक्त को हृदय में जो नली पहुंचाता है उस नली को कहा जाता है धमनी शीरा। ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है वह फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर हृदय में पहुंचता है। पल्मोनरी वेन का काम क्या है कि वह फेफड़ा से शुद्ध रक्त लिया और हृदय में पहुंचाता है। यानी कि वेन जो भी हो, चाहे वेन हो या पल्मोनरी वेन हो, दोनों का काम है कि रक्त को हृदय में पहुंचाना, रक्त को हृदय में पहुंचाना। वेन का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना। पल्मोनरी वेन का काम क्या है, पल्मोनरी वेन का काम क्या है, शुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना। धमनी का काम क्या है, तो रक्त को हृदय से निकालना। धमनी का काम रक्त को हृदय से निकालना, शीरा का काम रक्त को हृदय में पहुंचाना। ठीक है। चूंकि धमनी से जो ब्लड निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध ब्लड होता है, इसलिए धमनी से प्रवाहित होने वाले ब्लड का रंग कैसा होगा, तो बैंगनी रंग का होगा, है ना। जो अशुद्ध ब्लड का रंग कैसा होगा, बैंगनी। तो ये दो ब्लड वेसल्स पाया जाता है, धमनी और शीरा। ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में, हम लोग पूरी जानकारी हासिल कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हृदय कैसे काम करता है, हृदय कहाँ पर स्थित रहता है। ओके, तो पहले फिगर देख लीजिए, हृदय का यहाँ पर दिया हुआ है फिगर देखने के बाद जो है वह क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा। अब देखिए पहले हृदय कहाँ स्थित है, मैं फिगर बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये फिगर क्या है देख लेते हैं। ये इस तरह का संरचना है। ठीक है। ये क्या है, ये है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी वक्ष गुहा, है ना। जो छाती का हड्डी है वह है थोरैसिक कैविटी वक्ष गुहा। ठीक है। यहाँ पर दाईं ओर फेफड़ा है, दो फेफड़ा, एक दाईं ओर है एक बाईं ओर फेफड़ा है। फेफड़े यहाँ बीच में हल्का सा कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो भाग देख रहे हैं, हृदय कहाँ पर है, तो थोरैसिक कैविटी के बीच में, लेकिन थोड़ी बाईं ओर हृदय झुका हुआ होता है, थोड़ा सा बायां ओर इसका झुकाव होता है, हृदय का बीच में होता है लेकिन हल्का बायां ओर हृदय झुका रहता है। दोनों फेफड़े के बीच में हृदय पाया जाता है। ठीक है। तो ये स्थिति हो गया थोरैसिक कैविटी के बीच में, दोनों फेफड़े के बीच में हृदय। ओके, अब हम लोग हृदय का फिगर एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर में समझ लेते हैं। ठीक है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी वेन दोनों मिला रहता है। ठीक है। ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। यानी कि हृदय में 4 चैम्बर्स होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। हृदय में 4 चैम्बर्स होता है ना। स्तनधारियों के हृदय में, विभिन्न जीवों के शरीर में चैम्बर्स की संख्या अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा चैम्बर्स कॉकरोच के हृदय में 13 होता है। सबसे ज्यादा चैम्बर्स किसमें होगा, कॉकरोच में पाया जाता है 13। स्तनधारियों के हृदय में कितना चैम्बर्स होगा, तो 4 चैम्बर्स होगा, 4 चैम्बर्स होगा, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ऊपर में देखिए यहाँ पर, ये ऊपर में, ये यहाँ पर, यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर में ऑरिकल है और नीचे में ये देखिए वेंट्रिकल है। ऑरिकल को हिंदी में आलिंद कहा जाता है और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है उसको निलय कहा जाता है ना। तो ये मतलब ऑरिकल ऊपर में होगा, है ना, 2, एक राइट ऑरिकल एक लेफ्ट ऑरिकल। वेंट्रिकल नीचे में होगा, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और एक चीज और आपको बता दें, है ना, ये जो लेयर है, 1 मिनट, हाँ, ये जो लेयर है, ये जो लेयर बना हुआ है हृदय का, ये लेयर है ना, ये लेयर जो है
ठीक है, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा था? पेरिकार्डियम। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये 1 मिनट, देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है पेरिकार्डियम। ये देखिए यहां पर ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ हृदय एक तरल पदार्थ से घिरा रहता है, ये बाहर में एक तरल पदार्थ से घिरा हुआ है, इसको क्या कहा था? पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है। ओके, अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद का लेयर समझेंगे। उसके बाद हृदय में 3 लेयर होता है, ये यहाँ पर उसके बाद जो है हृदय में 3 लेयर है ना, 3 परत होता है। पहले परत को यानी कि बाहरी लेयर को एपिकार्डियम कहा जाता है, हृदय के बाहरी लेयर को एपिकार्डियम, मध्य के लेयर को मायोकार्डियम और आंतरिक लेयर को इंडोकार्डियम कहा जाता है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये 3 लेयर होता है, ठीक है। और एक तरल पदार्थ से घिरा हुआ है जिसको क्या कहा था? पेरिकार्डियम। बाहर में ये वाला भाग जो है, ये सबसे बाहर वाला जो परत है ये है पेरिकार्डियम, और इसके अंदर 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और आंतरिक लेयर को इंडोकार्डियम, ठीक है। तो फिगर ये समझ में आ गया, ऑरिकल वेंट्रिकल क्लियर है। अब हम लोग नीचे आगे चलते हैं। ओके, हृदय, मनुष्य का हृदय जो है वह तिकोना या नाशपाती के आकार का, तिकोना या नाशपाती के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है। रंग कैसा? गुलाबी, ठीक है। यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित है। अभी फिगर देके बताए, थोरेसिक कैविटी को ही वक्ष गुहा कहा जाता है। तो कहां पर है? वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित है, क्लियर है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम, है ना। सभी व्यक्ति के हृदय का वजन एक समान नहीं होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति के हृदय शरीर का ढांचा अलग अलग है, इसलिए एग्जैक्ट जो है वजन नहीं होगा, लगभग में होगा 300 ग्राम, ठीक है। यह पतली झिल्ली से ढका रहता है जिसे हृदय आवरण, पेरिकार्डियम, इसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है, क्लियर है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होता है। मनुष्य क्या, जितने स्तनधारी जीव हैं सभी के हृदय में 4 चैम्बर्स होगा, ठीक है। 2 चैम्बर्स बाईं ओर, दाईं ओर और ऊपर की ओर होगा, जिसे ऑरिकल कहा जाएगा, है ना। 4 चैम्बर्स होगा, लेकिन सभी जीवों का हृदय में चैम्बर्स का जो प्रकार होगा वह 2 ही होगा। पहला ऑरिकल कहलाएगा और दूसरा वेंट्रिकल कहलाएगा, वेंट्रिकल। चैम्बर का प्रकार सेम होगा, 2 ही प्रकार होगा, ऑरिकल आलिंद, वेंट्रिकल निलय। संख्या अलग अलग होगा, किसी में 13 होगा, जैसे किसी में 5 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 2 होगा, ठीक है। तो स्तनधारी मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों के हृदय में चैम्बर्स की संख्या कितनी होगी? तो 4 चैम्बर्स होगा, मतलब कह सकते हैं 2 जोड़ा होगा, एक जोड़ा ऑरिकल होगा, एक जोड़ा वेंट्रिकल होगा। ऑरिकल ऊपर में होगा 2, है ना, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, नीचे में वेंट्रिकल होगा 2, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स होगा, ठीक है। 4 चैम्बर्स है तो 4 भाल्व भी होगा, भाल्व, VALVE। कितना भाल्व होगा? तो जितना चैम्बर्स, ये मान लीजिए चैम्बर्स है, मान लिया जाए ये 4 चैम्बर्स हो गया, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये 4 भाल्व होता है, ठीक है। जितना चैम्बर्स होगा उतना भाल्व होगा। ओके, तो यहां तक क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए। अब देखते हैं कि हृदय कैसे काम करता है, हृदय क्या काम करता है हमारे शरीर में, इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है।
तो हृदय जो है वह क्या काम करता है पहले ये देख लीजिए। मनुष्य के चारों चैम्बर्स विशेष कार्यों को संपादित करता है। 4 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ये तो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो 4 चैम्बर से विशेष कार्यों को संपादित करता है। क्या कहा है, तो हृदय के राइट साइड में, हृदय के राइट साइड में यानी कि दाहिने भाग में जो स्थित चैम्बर्स है, दाहिने भाग में ऊपर में ऑरिकल होगा, नीचे में वेंट्रिकल होगा, वहां पर अशुद्ध रक्त आता है। दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI, ठीक है। हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त आता है, तो क्या आंसर होगा, राइट साइड में स्थित जो चैम्बर्स है उसमें अशुद्ध रक्त आता है और लेफ्ट साइड में स्थित जो चैम्बर्स है उसमें शुद्ध रक्त आता है। क्लियर है। अब मनुष्य का हृदय क्या काम करता है या किसी भी जीव का हृदय जो है ये क्या काम करता है, तो हृदय जो है यह पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन यह है हृदय। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या है, पंपिंग ऑर्गन हृदय है, ठीक है। ऑर्गन की तरह कार्य करता है। इसकी समस्त क्रिया नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। पहले ये समझिए कि पंपिंग ऑर्गन क्या है। पंपिंग सेट आप लोग देखे होंगे। पंपिंग सेट एक ऐसा यंत्र होता है जो कहीं पानी स्टोर किया हुआ है, उस पानी को खींचता है और बहुत दूर तक फेंकता है ना। यही काम हमारे शरीर में हृदय करता है। पंपिंग सेट जैसा काम हमारे शरीर में हृदय करता है, ठीक है। क्या काम कर रहा है, तो हृदय में शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों आता है। यह ब्लड को गति प्रदान करता, पंप करता। पंप करता है तो वह ब्लड जो है एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच जाता है। मान लिया जाए कि अशुद्ध रक्त को किडनी में जाना है शुद्धिकरण के लिए, है ना। किडनी में शुद्धिकरण के लिए अशुद्ध रक्त को जाना है, तो मूवमेंट के लिए ब्लड के को गति देने के लिए पहले ब्लड जाएगा हृदय में। हृदय पंप करेगा और पंप करने से ब्लड को एक मूवमेंट मिल जाएगा और उस मूवमेंट के कारण ब्लड जो है वह किडनी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पंप करता है हृदय। और हृदय एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का, एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो जीवन भर 24 घंटा काम करता है। जीवन भर जब व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय काम करता है ना। हृदय काम करना बंद किया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हृदय का काम करना बंद होना ही व्यक्ति के मृत्यु का सूचक है। हम लोग देखते होंगे कि मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वह जिंदा है या मर गया, हम नब्ज देखते हैं, हाथ का नब्ज देखते हैं और नब्ज देखकर मतलब जांच करते हैं कि व्यक्ति जीवित है या मर गया। तो वह नब्ज जो है वह तभी चलेगा जब व्यक्ति का हृदय चलेगा। अगर हृदय काम करना बंद कर दिया है किसी व्यक्ति का, तो हाथ का जो नब्ज है वह नहीं चलेगा। नब्ज का मतलब यहाँ धमनी शिरा से है। नब्ज का मतलब यहाँ धमनी शिरा से है। वह चलेगा तभी जब हृदय काम करेगा। हृदय अगर काम करना बंद किया तो धमनी शिरा भी काम करना बंद किया और वही व्यक्ति के मृत्यु का सूचक होता है। तो हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो जीवन भर 24 घंटा काम करता है। हम लोग सो जाते हैं रात में, हम लोग रात में सो जाते हैं, लेकिन हृदय सोता नहीं है, हृदय काम करते रहता है, ठीक है। तो ये हृदय जो है शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड दोनों हृदय में आता है। तो कैसे हृदय जो है पंप होता है ना। फिगर में देखे होंगे, हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ा, एक बार फैला। सिकुड़न को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है और फैलने को रिलैक्सेशन कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में सिकुड़न को सिस्टोल कहा जाता है और फैलाव को डायस्टोल कहा जाता है। सिस्टोल सिकुड़न और फैलाव को डायस्टोल। हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है,
ठीक है। एक बार जब हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने में कितना समय लगता है? तो 0.3 सेकेंड का समय लगता है। एक बार हृदय की सिकुड़ने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है और फैलने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड का समय लगता है। हृदय के एक सिकुड़न और एक फैलाव को ही 1 हार्ट बीट कहा जाता है। एक हृदय का धड़कन क्या है? हृदय का एक धड़कन क्या कहलाता है? तो जब हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, उसी को एक हृदय धड़कन कहा जाता है। एक बार हृदय के सिकुड़ने में 0.3 सेकंड का समय और फैलने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। इसी को 1 हार्ट बीट कहा जाता है। 1 हार्ट बीट कहा जाता है ना। यानी कि एक बार हृदय बीट करता है, एक बार हृदय धड़कता है तो कितना समय लगता है? तो 0.3 प्लस 0.5 बराबर 0.8 सेकंड का समय लगता है। हमारा हृदय एक बार जब धड़कता है तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो सिस्टोल समझ में आ गया। सिकुड़न को सिस्टोल, डायस्टोल हो गया फैलाव को। सिस्टोल में कितना समय? 0.3। डायस्टोल में कितना समय? 0.8। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल बराबर 1 हार्ट बीट कर सकते हैं। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल बराबर क्या कहेंगे? एक हृदय का धड़कन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब आइए आगे। सामान्य अवस्था में देखिए यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। एक एडल्ट व्यक्ति का, एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति का हृदय का धड़कन कितना है? 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, ये एक एडल्ट व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का है। ठीक है, हृदय का धड़कन का 3 अवस्था है। एक नॉर्मल जो कि 72 बार होगा, एक सोते समय और एक दौड़ते समय। सोते समय व्यक्ति का हृदय का धड़कन थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा स्लो कह सकते हैं कि 60 से 65 बार प्रति मिनट। और दौड़ते समय व्यक्ति का हृदय का धड़कन बढ़ जाता है लगभग 140 बार प्रति मिनट। लगभग, किसी का 142 होगा, किसी का 144 होगा, ये लगभग में 140 बार प्रति मिनट। ठीक है, नवजात बच्चे का हृदय का धड़कन सबसे ज्यादा होगा, 140 बार प्रति मिनट। नवजात बच्चे का हृदय का धड़कन देखे होंगे बहुत ज्यादा हार्ट बीट करता है। नॉर्मल व्यक्ति का 72 बार देख चुके हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में हृदय का धड़कन कम हो जाता है 60 से 65 बार। वृद्ध व्यक्ति का हृदय का धड़कन कितना होगा? 60 से 65 बार। एडल्ट व्यक्ति का 72 बार, नवजात बच्चे का 140 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए, अब देखते हैं कि समान अवस्था में मनुष्य का जो है, जो हृदय धड़कता है, तो हम लोग देखें कि 0.8 सेकेंड में एक हृदय का धड़कन होता है। 0.8 सेकेंड। एक हृदय धड़कन में कितना ब्लड हृदय पंप करता है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, पंप करता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 70 ml ब्लड पंप होता है और 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को हृदय पंप करता है। लगभग 5 लीटर हृदय ब्लड को पंप करता है। कितना में? 1 मिनट में। ठीक है, समान अवस्था में मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर इतना होता है। अब यहां आगे बढ़ने के पहले ये चर्चा कर दिया जाए कि अब ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है? बीपी हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं। बीपी क्या है? ठीक है, बीपी 2 प्रकार का होता है, एक हाई और दूसरा लो। हाई को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाई को हाइपरटेंशन, लो को हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन लो, हाइपरटेंशन हाई। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, है ना। तो ब्लड प्रेशर पहले ये देख लीजिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर क्यों होता हम बताएं।
क्या है ब्लड प्रेशर? तो ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड को पंप करता है हृदय? एक बार हृदय धड़कता है तो 70 ml ब्लड पंप होता है। ये हम लोग देख लिए, 70 ml ब्लड पंप होता है। ठीक है, तो ब्लड जो आता है हृदय में, हृदय के पेशियों में जब हृदय में ब्लड आता है तो एक दबाव लगता है, एक दाब लगता है, एक प्रेशर लगता है। ठीक है, सिकुड़ने में कितना प्रेशर लगता है, कितना एक नॉर्मल प्रेशर सिकुड़ने में हृदय को कितना लगता है, उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। उसको कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। कितना होगा? 120 मिलीमीटर एचजी। एचजी पारा है, मापने का इकाई, एमएम मिलीमीटर। और फैलने में कितना प्रेशर लगता है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाएगा 80 मिलीमीटर एचजी, 80 मिलीमीटर एचजी, है ना। यानी कि 1 सिस्टोलिक प्रेशर बटा 1 डायस्टोलिक प्रेशर बराबर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 80। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यही होगा 120 बटा 80। 120 बटा 80 एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर अब बढ़ गया, ठीक है, तो कैसे बढ़ा और घट गया तो कैसे घटा, ये पहले समझ लीजिए। अब क्या है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो गया, तो अब यहाँ पर हम एक फिगर देके बताना चाहेंगे। पहले हाई ब्लड प्रेशर को देख लीजिए। ये मान लीजिए नली है, ये नली है, ठीक है, ये मान लीजिए धमनी और शीरा नली है जो कि हृदय से जुड़ा हुआ है, जो हृदय में ब्लड को ला रहा है और निकाल रहा है। ठीक है, ये किसी कारणवश जो है हाई ब्लड प्रेशर जिस व्यक्ति को होगा उसका धमनी और शीरा का जो नली है हल्का सा फैलाव हो जाएगा, हल्का फैल जाएगा। अब ये नली मान लीजिए जब फैल गया तो ब्लड ज़्यादा जाएगा, इस रास्ते से ब्लड ज़्यादा जाएगा। ब्लड अगर ज़्यादा जा रहा है हृदय में तो पंप ज़्यादा होगा, जो 70 ml पंप होता है उससे ज़्यादा पंप होगा। और जब पंपिंग ज़्यादा हो रहा है तो निश्चित रूप से प्रेशर हृदय को ज़्यादा लगेगा, निश्चित रूप से प्रेशर हृदय को ज़्यादा लगेगा। तो उस समय व्यक्ति का अगर बीपी मापा जाए तो वह हाई होगा। हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120 बटा 80 से ज़्यादा होगा, है ना। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा व्यक्ति का तो उसका लक्षण दिखाई देगा। सिम्टम क्या है? तो व्यक्ति चिड़चिड़ा रहेगा, बात बात पर गुस्सा करेगा, गुस्सैल स्वभाव का होगा, चिड़चिड़ा होगा, किसी काम को करने में उसको मन नहीं लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति का बीपी बढ़ गया है तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, यानी कि दिमाग जो है का नस फट जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ये हाई ब्लड पर किस व्यक्ति को होता है? आजकल तो एक जनरल बीमारी हो गया है बीपी, है ना। खासकर इंडिया में बीपी रोगियों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर रोगी का। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी जीवन शैली। अगर हमारा जीवन शैली जो है वो काफ़ी मतलब व्यस्त जीवन शैली है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम जो कर रहे हैं तो काफ़ी प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे हालात में व्यक्ति को बीपी होने का प्रबल संभावना हो जाता है। और कौन सा बीपी? तो हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, दूसरा है लो ब्लड प्रेशर जिसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन क्या है इसको भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर फिर से हम एक फिगर बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये धमनी शीरा नली है, ठीक है, धमनी शीरा नली है। तो जो हम लोग हाई लो ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर धमनी शीरा नली के किनारे इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। हम लोग पोषक तत्व वाले चैप्टर में पढ़े थे एलडीएल, एलडीएल, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाता है। इस तरह से यहाँ जमा हो गया, अब धीरे धीरे जम गया है। तो अब देख रहे हैं कि पहले जो त्रिज्या था, आंतरिक त्रिज्या जो था धमनी शीरा का, वह कम हो गया है। तो अब ये सिकुड़ गया है ना, रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो ब्लड जितना जाना चाहिए जाएगा नहीं जाएगा, कम जाएगा ब्लड, तो पंपिंग कम होगा। 70 ml से ब्लड कम पंप करेगा, और जब पंपिंग कम करेगा तो प्रेशर भी उस समय कम होगा।
प्रेशर 120/80 से प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, उसको कहा जाएगा लो ब्लड प्रेशर। अब व्यक्ति को अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो क्या लक्षण होगा? व्यक्ति सुस्त रहेगा, उसको चक्कर आएगा, बेहोशी का हालत हो जाएगा, उसको भी कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, है ना, चुपचाप बैठा रहेगा, सुस्ती जैसा उसको लगेगा, हमेशा नींद का एहसास होगा, सुस्ती जैसा होगा, ठीक है, वह लो ब्लड प्रेशर होने का कारण है। तो इंडिया में जो है लो की अपेक्षा हाई ब्लड प्रेशर रोगियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जीवन शैली चेंज हो गया है ना। हम मतलब दिन में सोते हैं, रात में रात भर काम करते हैं, ठीक है, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसके कारण जो है हम टेंशन में रह रहे हैं, और टेंशन में रहने के कारण जो है व्यक्ति बीपी का शिकार हो रहा है। कौन सा? तो एचबीपी लिखा रहेगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है व्यक्ति, है ना। और एक बार हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो व्यक्ति जीवन भर प्रेशर का दवा खाते रहता है। आज के समय में आप चले जाइए, 40 से अधिक उम्र के व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति से पूछते हैं तो 10 में से कम 5-6 व्यक्ति को निश्चित रूप से हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी हो गया है हाई ब्लड प्रेशर। तो हम लोग समझ गए ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ठीक है, ये पूरा हम लोग क्लियर समझ गए। तो वो जो है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का ये आपका रीजन है, और ये आपके जीवन शैली के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा बीपी आपको जो है आप ग्रसित होने वाले हैं आपके जीवन शैली के आधार पर। ओके, तो ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो गया। इसमें जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, आपको स्फिग्नोमैनोमीटर नामक एक यंत्र होता है, उस यंत्र के माध्यम से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और जो है ब्लड प्रेशर को जो हाथ में जो स्फिग्नोमैनोमीटर लगाया जाता है वह ब्रेकियल धमनी है, उसी धमनी से प्रेशर को मापा जाता है। ध्यान में रखेंगे, ब्रेकियल धमनी से प्रेशर को मापा जाता है। ये स्फिग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप से मापा जाएगा, लेकिन प्रमुख यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर से प्रेशर को मापा जाता है कि व्यक्ति का कितना प्रेशर है। ओके, तो ये आपका हो गया हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, है ना। तो ब्लड प्रेशर को जो है वह स्फिग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, लेकिन प्रमुख यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। और किस धमनी से, ध्यान में रखेंगे, ब्रेकियल धमनी से बीपी को मापा जाता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। ब्लड प्रेशर हाई को हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आइए, मानव शरीर में हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है? तो लेफ्ट ऑरिकल में एक अंग है SA नोड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ पर है? तो लेफ्ट ऑरिकल में। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अगर किसी कारणवश ये SA नोड खराब हो गया, है ना, अगर किसी कारणवश ये SA नोड खराब हो गया तो डॉक्टर के द्वारा इस SA नोड के स्थान पर एक कृत्रिम SA नोड लगाया जाता है, कृत्रिम SA नोड लगाया जाता है, जिसको पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर हिंदी में गति प्रेरक, हिंदी में गति प्रेरक यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति प्रेरक यंत्र कहा जाता है हिंदी में। ओके, पेस मेकर लगाया जाता है। ये SA नोड अगर किसी कारणवश खराब हो गया तो इसके जगह पर पेस मेकर लगाया जाता है। SA नोड कहाँ स्थित है? तो SA नोड जो है ये लेफ्ट ऑरिकल में स्थित है। क्या काम कर रहा है? तो हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये खराब हो गया तो इसके जगह पर आर्टिफिशियल SA नोड लगाया जाता है, जिसको पेस मेकर हिंदी में गति प्रेरक यंत्र कहा जाता है। ओके,
तो पूरा हृदय का हम लोग देख लिए, हृदय कैसे काम कर रहा है, चैम्बर्स क्या है देख लिए, है ना, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर का लक्षण क्या है, पूरा डिटेल्स में जानकारी हासिल करिए। अब यहाँ देखेंगे हार्ट अटैक व्यक्ति को क्यों आता है और हार्ट अटैक आता है तो क्या लक्षण होता है। तो हम चर्चा किए थे, है ना, फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं कि जस्ट ए मिनट, हाँ, तो ये नली के बारे में हम बताए थे, है ना, नली के बारे में बताए थे कि ये नली है, इस नली से ब्लड जा रहा है हृदय में, ठीक है। अगर किसी कारणवश ये नली में ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज होने का मुख्य कारण एलडीएल का बढ़ना, है ना, एलडीएल अगर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने का संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, हम लोग पोषक तत्व वाले चैप्टर में पढ़े थे एलडीएल, ठीक है। तो ये जो है किसी कारणवश ब्लॉकेज हो गया है, ये ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज हो गया किसी कारणवश ये नली में, जैसे ब्लॉकेज होगा तो हृदय में ब्लड जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे हृदय में ब्लड का जाना बंद हुआ तुरंत हृदय काम करना बंद कर देगा, है ना, और उसको इजाइना कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा इजाइना। जैसे मतलब इजाइना का मतलब क्या है कि हृदय में जैसे ब्लड जाना बंद हुआ हार्ट अटैक आएगा और व्यक्ति को इतना जो है वह छाती में खासकर बाईं ओर वह हाथ पकड़कर बैठ जाएगा, कमज़ोर व्यक्ति है तो वहीं गिर जाएगा, काफ़ी तेज असहनीय दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, पसीना ज़्यादा होगा, घबराहट है, अगर व्यक्ति कमज़ोर है ना, भयभीत हो गया तो जाकर के उसको पहले अटैक में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक होने का कारण क्या है कि धमनी और शिरा से जो ब्लड जा रहा है हृदय में, किसी कारणवश ब्लड जाना बंद हो गया, धमनी शिरा से हृदय में ब्लड जैसे जाना बंद हुआ हृदय काम करना बंद कर देगा, उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक का आज के समय में कोई एज नहीं है, जवान व्यक्ति को भी हो रहा है, ठीक है, दुबले पतले व्यक्ति को भी हो रहा है। ये भी हमारे जीवन शैली के आधार पर डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक व्यक्ति को होगा या नहीं होगा, है ना। काफ़ी आराम तलबी जीवन शैली है, यहाँ भी वही बात है कि काम कर रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होगी। एक बार अटैक आ गया तो दूसरा और तीसरा अटैक आने का भी संभावना रहेगा, हार्ट हृदय से पीड़ित रहेगा। और इसका क्या इलाज है देख लेते हैं, इसका क्या इलाज है। हार्ट अटैक अगर व्यक्ति को आ गया है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा सर्बिटेट का गोली दिया जाता है, सर्बिटेट का गोली दिया जाता है। सर्बिटेट क्या करता है कि ये जो नली में ब्लॉकेज हुआ है, हल्का हल्का ब्लॉकेज को ये ब्लॉकेज मान ले तो ये ब्लॉकेज को हल्का हल्का खोल दिया ताकि धीरे धीरे ब्लड हृदय में जाना शुरू कर दिया, और जैसे हृदय में ब्लड जाना शुरू हुआ वैसे हृदय काम करना फिर से शुरू कर दिया। ये सर्बिटेट ये प्राथमिक इलाज है, ठीक है। अन्य इलाज क्या है कि बाईपास बलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी किया जाता है। बाईपास सर्जरी क्या है पहले ये समझ लीजिए कि हृदय में ये ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, तो बाईपास सर्जरी के माध्यम से ये जो ब्लॉकेज है इसको पूरा ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। ब्लॉकेज पूरा खोल दिया गया, एकदम साफ कर दिया गया ताकि आसानी से ब्लड हृदय में पहुंच जाए। ये हुआ बाईपास सर्जरी। दूसरा है ओपन हार्ट सर्जरी, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, पूरा हृदय का ऑपरेशन करके उसको डॉक्टर के द्वारा सर्जरी करके ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ये दो इलाज है, बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि हमारे शरीर में दो हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में दो हार्मोन है जो कि हृदय की धड़कन को
प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है। वह दो हार्मोन हम लोग पढ़ चुके हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन है और दूसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, और दूसरा एड्रीनेलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है। ये दोनों हार्मोन प्राकृतिक रूप से हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का हृदय काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया, डॉक्टर अब जवाब दे दिया है कि अब आपका हृदय अब आगे काम नहीं करेगा, इसके लिए हृदय का प्रत्यारोपण होता। प्रत्यारोपण का मतलब क्या हुआ कि उस हृदय को निकाल कर दूसरा हृदय दिया जाता। अब किसका हृदय दिया जाएगा? तो बंदर का हृदय लगाया जाता है व्यक्ति के शरीर में, इसको प्रत्यारोपण कहा जाता है। पहला हृदय का प्रत्यारोपण कौन किए थे, कहाँ के डॉक्टर थे? तो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहला हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ये कब किया गया था? तो 3 दिसंबर 1967 में 1967 में किया गया था। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कब किए थे? 3 दिसंबर 1967। कहाँ के डॉक्टर थे? तो साउथ अफ्रीका। ओके। दूसरा, इंडिया में पहला हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणु गोपाल जो कि एम्स के डायरेक्टर भी रह चुके थे, इनके द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण इंडिया में पहली बार किया गया 94 में 3 अगस्त 1994 को। ठीक है। कृत्रिम हृदय भी, आर्टिफिशियल हृदय भी मिलता है। उस आर्टिफिशियल हृदय का नाम है जार्विक 7 एंड एबियाकोर। क्या नाम है? एबियाकोर एंड जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय का नाम है। ओके। अब आते हैं हृदय के अध्ययन करने की शाखा को क्या कहा जाता है? तो हृदय के अध्ययन करने की शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का हृदय किसी कारणवश इफेक्टेड हो गया है, डॉक्टर के पास गया, किस डॉक्टर के पास जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। डॉक्टर उसको कहेगा कि आप टेस्ट कराइए, हृदय सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होगा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होगा, है ना। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट व्यक्ति कोई भी अपना करवा सकता है बिना डॉक्टर के परमिशन का भी। इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में LDL कितना है, HDL कितना है। अगर LDL ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका हृदय आगे काम करना बंद कर सकता है। ठीक है। ये पहला टेस्ट हुआ जो कोई भी व्यक्ति करा सकता है। दूसरा कि अगर डॉक्टर को आशंका है कि व्यक्ति का हृदय सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो 2 टेस्ट होता है। पहला जो सबसे प्रसिद्ध टेस्ट होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। इसमें जो है एक ग्राफ के माध्यम से हृदय के धड़कन को देखा जाता है। ये ग्राफ है। ठीक है। अब ये हृदय का धड़कन, अब इसको हम दूसरे कलर से आपको दिखा रहे हैं। हृदय का धड़कन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे। तो ये इसका दूरी, ये दोनों जितना कर्व रहेगा, जितना घना रहेगा, ठीक है, तो हृदय का धड़कन उतना अच्छा है। घना कम हो रहा है इस तरह से, यानी कि हृदय का धड़कन उतना अच्छा नॉर्मल नहीं है। और अगर सीधा हो गया, यानी कि हृदय काम करना बंद कर दिया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन के समय देखे होंगे स्क्रीन पर, अगर स्क्रीन पर लाइन चल रहा है टेढ़ा, अगर सीधा लाइन हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये ECG टेस्ट होता है। ओके। दूसरा टेस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। आपका ट्रेडमिल टेस्ट। दूसरा है ट्रेडमिल, दौड़ने का मशीन होता है ट्रेडमिल। ठीक है। इस दौड़ने के मशीन पर व्यक्ति को दौड़ाया जाता है और दौड़ते समय व्यक्ति के हृदय के धड़कन की जांच की जाती है ना। उसको कहा जाता है ट्रेडमिल टेस्ट। लेकिन सबसे प्रसिद्ध टेस्ट है ECG। ओके। तो टेस्ट के बारे में भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो ये आपका पूरा हृदय जो है वह कंप्लीट है। पूरा हृदय कंप्लीट हो गया।
कहीं कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हृदय का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग देख लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 भाग है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हृदय। हृदय का पूरा अध्ययन कर लिए। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।